हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यू ऑन टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म के रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। उसके पहले मैंने टोटोमेरिज्म के 2 वीडियो शेयर किए हैं। तो टोटोमेरिज्म किसे कहते हैं, टोटोमेरिज्म की कंडीशन क्या है, 2 टोटोमर्स में कौन सा स्टेबल है, यानी कि मिक्सचर में 2 टोटोमर्स में से कौन सा टोटोमर्स ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वो सब अगले बताए गए वीडियो में देखेंगे। तो एमसीक्यू का आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टोटोमर्स? ए, टोटोमर्स differ only in the position of hydrogen atom but also a pi bond. Tautomers are interconvertible and exist in equilibrium. C, tautomers have different physical and chemical properties. And D, all. टोटोमर्स ऐसे आइसोमर से, यानी कि टोटोमर्स वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है जो एक दूसरे में रेडिली इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन एटम की पोजीशन चेंज होती है और पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है, और दोनों टोटोमर्स एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल है। टोटोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर है, यानी कि दोनों टोटोमर्स के आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है, इसलिए उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। यानी कि यहाँ बताए गए ए बी सी तीनों स्टेटमेंट टोटोमर्स के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 2, एसिटाल्डिहाइड एंड विनाइल अल्कोहल आर ए मेटामर्स, बी टोटोमर्स, सी चेन आइसोमर्स एंड डी पोजीशन आइसोमर्स। एसिटाल्डिहाइड यानी कि इथेनॉल CH3CHO एंड विनाइल अल्कोहल CH2 डबल बॉन्ड CHOH, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ इथेनॉल यानी कि एसिटाल्डिहाइड में हाइड्रोजन शिफ्ट होके ऑक्सीजन पॉलीवेलेंट एटम पे जाता है और कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड शिफ्ट होके 2 कार्बन के बीच आता है, और एक कीटो फॉर्म का कन्वर्जन इनॉल फॉर्म में होता है। कीटो फॉर्म में कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, इनॉल फॉर्म में COH N डबल बॉन्ड होता है, यानी कि इन डबल बॉन्ड प्लस ऑल ग्रुप होता है। यानी कि यहाँ विनाइल अल्कोहल एंड इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर एक दूसरे में रेडिली इंटरकन्वर्ट होते हैं बाय द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के टोटोमर्स हैं। यानी कि क्वेश्चन 2 जिसमें एसिटाल्डिहाइड एंड विनाइल अल्कोहल, जिसमें दिस टू डिफर इन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन एटम, कारण कि हाइड्रोजन का शिफ्ट होता है और डबल बॉन्ड का शिफ्ट होता है, यानी कि ये दोनों टोटोमर्स है। यानी कि क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।
क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट टोटोमेरिज्म? नीचे बताए गए में से कौन सा टोटोमेरिज्म एग्जिबिट करता है? ए CH3CHO, बी CH3COCH3, सी फिनॉल एंड डी ऑल। CH3CHO यानी कि इथेनॉल, CH3COCH यानी कि एसीटोन एंड फिनॉल। यहाँ एसिटाल्डिहाइड CH3CHO जहाँ sp3 कार्बन पे अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का शिफ्ट होता है पॉलीवेलेंट ऑक्सीजन एटम पे, और कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच शिफ्ट होता है, और कंपाउंड ए में यहाँ टोटोमेरिज्म दिखता है, यानी कि दोनों टोटोमेरिज्म की पॉसिबल है यहाँ कंपाउंड ए में। कंपाउंड बी एसीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड पे अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। किसी भी एक अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट होने से कार्बोनिल कीटो ग्रुप का इनॉल में कन्वर्जन होता है, यानी कि एसीटोन में भी टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। फिनॉल, फिनॉल में बेंजीन रिंग पे OH, ऑक्सीजन पे लॉन पेयर है। ऑक्सीजन पॉलीवेलेंट एटम से हाइड्रोजन शिफ्ट होकर कार्बन पे जाता है, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आता है, यानी कि इनॉल का कन्वर्जन कीटो फॉर्म में होता है। यानी कि यहाँ सभी ए बी एंड सी तीनों कंपाउंड में टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, मतलब कि ऑल एग्जिट इन कीटो इनॉल फॉर्म। यानी कि क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच कैन नॉट एग्जिबिट टोटोमेरिज्म। नीचे बताए गए चार में से कौन सा कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो नहीं करता, एग्जिबिट नहीं करता? नीचे बताए गए चार कंपाउंड में से ऑप्शन सी, जिसमें टर्सरी नाइट्रो अल्केन है, यानी कि NO2 ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़े हैं, यानी कि यहाँ अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी में पॉलीवेलेंट एटम पे, यानी कि अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से यहाँ टोटोमेरिज्म शो नहीं करता, जबकि बाकी तीन कंपाउंड ए बी एंड डी में टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। कंपाउंड ए, जिसमें पॉलीवेलेंट नाइट्रोजन के अल्फा पोजीशन पे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, और उस हाइड्रोजन की शिफ्ट होने की वजह से यहाँ हमें टोटोमर्स मिलता है। नाइट्रो में से C डबल बॉन्ड NOH ऑक्साइड मिलता है। कंपाउंड बी में पॉलीवेलेंट नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा है, और उसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन शिफ्ट होने की वजह से वो कार्बन पे से ऑक्सीजन पे जाता है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो कार्बन के बीच शिफ्ट होता है और टोटोमेरिज्म शो करता है। ऑप्शन डी, जिसमें हाइड्रोजन शिफ्ट होने से यहाँ हमें फिनॉल इनॉल स्वरूप में कन्वर्जन होता है, यानी कि ये फिनॉल का इनॉल फॉर्म
और ये कीटो फॉर्म है, यानी कि ऑप्शन डी में भी टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। यानी कि कंपाउंड सी में टोटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, यानी कि क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5, द कंपाउंड विच कैन नॉट एग्जिबिट टोटोमेरिज्म इज। नीचे बताए गए चार में से कौन से कंपाउंड में टोटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है? ए, बी एंड सी तीनों में टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, जबकि कंपाउंड डी जिसमें कीटो ग्रुप के नजदीक अल्फा पोजीशन पे सैचुरेट कार्बन नहीं है, यानी कि अनसैचुरेटेड कार्बन है, और अनसैचुरेटेड अल्फा पोजीशन वाले कार्बन पे से हाइड्रोजन का कार्बोनिल के ऑक्सीजन पे माइग्रेशन नहीं हो सकता, ट्रांसफर नहीं हो सकता। यानी कि कंपाउंड डी में टोटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, जबकि दूसरे तीन कंपाउंड ए, बी एंड सी में टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। यहाँ बताया गया है उसी तरह ए, बी एंड सी में टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, यानी कि क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6, द कंपाउंड विच कैन नॉट एग्जिबिट टोटोमेरिज्म इज। यहाँ तीन कंपाउंड बताए गए हैं, उसमें से कौन सा टोटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करता? तो कंपाउंड ए जिसमें ब्रिज हेड कार्बन है, कार्बोनिल कंपाउंड है, उसके नज़दीक ब्रिज हेड कार्बन है, और ब्रिज हेड कार्बन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू ऑक्सीजन एटम, यानी कि ए में टोटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। इन बी कार्बोनिल ग्रुप के नज़दीक वाले अल्फा पोजीशन पे कार्बन पे सैचुरेट कार्बन है, और वहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि अल्फा पोजीशन में हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन का माइग्रेशन नहीं हो सकता, इनोलाइजेशन नहीं हो सकता, यानी कि कंपाउंड बी में भी टोटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। कंपाउंड सी जिसमें पॉलीवैलेंट नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं है, सैचुरेट नाइट्रोजन है, मिथाइल ग्रुप है, यानी कि कंपाउंड सी में दो पॉलीवैलेंट एटम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसी में भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि यहाँ भी इनोलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि तीनों कंपाउंड में टोटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट टोटोमेरिज्म। नीचे बताए गए में से कौन सा कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करता है? बताए गए चार में से कंपाउंड ए जिसमें इनोलाइजेशन पॉसिबल है, क्योंकि दो पॉलीवैलेंट एटम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन एटम है, जबकि दूसरे तीन कंपाउंड में इनोलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसलिए क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि चार में से सिर्फ कंपाउंड ए टोटोमेरिज्म एग्जिबिट करता है। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट टोटोमेरिज्म।
यहाँ 3 कंपाउंड बताए गए हैं। तीनों कंपाउंड में पॉलीवेलेंट नाइट्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम, यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट होके पॉलीवेलेंट ऑक्सीजन पे जाता है और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कार्बन ऑक्सीजन के बीच शिफ्ट होता है, यानी कि कंपाउंड ए में टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। कंपाउंड बी जिसमें पॉलीवेलेंट नाइट्रोजन के बीच नज़दीक अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम है और वो हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन पे शिफ्ट होता है और यहाँ हमें C डबल बॉन्ड NOH ऑक्साइड मिलता है, यानी कि टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, हाइड्रोजन शिफ्ट पॉसिबल है। कंपाउंड C NH2CONH2 जिसमें कार्बन के नज़दीक नाइट्रोजन पे अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन पॉलीवेलेंट ऑक्सीजन पे शिफ्ट होता है और कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन के बीच शिफ्ट होता है, यानी कि टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, यानी कि तीनों कंपाउंड में टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, यानी कि क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9, एसिटोएसिटिक एस्टर एग्जिट्स as a mixture of keto and enol form tautomers. The properties exhibit by it are: A. It decolorizes bromine and H2O, bromine water. It forms an oxime. It releases hydrogen with sodium. D. All. Keto form, it exhibits properties of ketone and forms of oxime. As enol form, it decolorizes bromine water and release hydrogen with sodium, यानी कि यहाँ कीटो एंड इनॉल दोनों फॉर्म प्रेजेंट है, जिसमें से कीटो फॉर्म कीटोन की तरह एग्जिबिट करता है और ऑक्साइम फॉर्म कर सकता है। इनॉल फॉर्म ब्रोमीन वाटर एंड सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकता है, यानी कि यहाँ क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल। क्वेश्चन 10, factor affecting stability of enol forms is or are intramolecular hydrogen bonding, aromaticity, C. presence of conjugated double bond, and D. all. इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी पे कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? 3 ऑप्शन बताए गए हैं। यहाँ इनॉल कंटेंट इज स्टेबिलाइज्ड बाय ऑल वेरेवर दे आर एप्लीकेबल, यानी कि ये तीनों फैक्टर उसको अफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11, simple aldehyde and ketone exits keto form rather than in enol because a keto form is more stable as it requires breaking of carbonyl pi bond which is stronger than carbon carbon double bond pi bond in enol. Keto form is stabilized by hydrogen bond. Keto form has high boiling point, and D, all. सिंपल aldehyde एंड कीटोन जिसमें
कीटोइनॉल फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कीटो फॉर्म्स एग्जिट रादर देन इनॉल फॉर्म। कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। उसके लिए यहाँ 3 रीजन बताए गए हैं। कीटो फॉर्म में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि इनॉल ग्रुप में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। इनॉल ग्रुप में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को ब्रेक करना जरूरी है, जबकि इनॉल को कीटो ग्रुप में कन्वर्जन करने के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करना जरूरी है। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर एनर्जी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड को ब्रेक करने से ज़्यादा है, यानी कि इथिलीनिक डबल बॉन्ड की कंपेयर में कार्बोनिल के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को इजीली ब्रेक नहीं किया जाता, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए यहाँ कीटो का कन्वर्जन इजीली इनॉल ग्रुप में नहीं हो सकता, यानी कि कीटो ग्रुप इनॉल के कंपेयर में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, यानी कि यहाँ ऑप्शन ए सही है, यानी कि क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12, phenol exit in 100% enol form. The reason is a phenol is more stable than its keto form. As phenol is aromatic, it requires breaking of carbonyl pi bond, which is stronger than carbon carbon double bond pi bond in enol. B. Phenol has high boiling point, is stabilized by hydrogen bond. C. Phenol is stabilized by hydrogen bonding. D. Keto form is non-planar. यहाँ फिनॉल के हाइड्रोजन शिफ्ट होने से फिनॉल की इनॉल फॉर्म का कन्वर्जन कीटो फॉर्म में होता है। फिनॉल में साइक्लिक सिस्टम है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हेगल को फॉलो करता है, एरोमेटिक है, स्टेबल है, जबकि कीटो फॉर्म में एक sp3 कार्बन है, यानी कि वो नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और स्टेबल कंपाउंड का अमाउंट ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ फिनॉल एरोमेटिक है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, और उसका जब कीटोन में कन्वर्जन होता है तो एरोमेटिसिटी लॉस करता है, एरोमेटिक में से नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट होता है, यानी कि स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर प्रोपोर्शन ऑफ इनॉल। नीचे में से कौन से कंपाउंड में इनॉल फॉर्म हायर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है। बताए गए ए, बी, सी एंड डी चारों में से कंपाउंड सी, जिसमें
दो कार्बोनिल ग्रुप है, ए एंड बी सिंपल एल्डिहाइड एंड कीटोन है, जिसमें कीटो ग्रुप ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जबकि यहाँ अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन किसी भी एक पॉलीवेलेंट ऑक्सीजन पे एटम पे शिफ्ट होने से इस तरह इनॉल फॉर्म मिलता है, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच शिफ्ट होता है, और इस इनॉल फॉर्म में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ कॉन्जुगेशन भी है, पाई सिग्मा पाई सिस्टम है। यानी कि बाकी बताए गए 3 कंपाउंड में इस तरह इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है। उसकी वजह से सी में इनॉल फॉर्म का प्रोपोर्शन बाकी 3 कंपाउंड के कंपेयर में ज़्यादा है। यानी कि क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विथ मैक्सिमम इनॉल कंटेंट अमंग द फॉलोइंग इज। नीचे बताए गए कंपाउंड में से कौन से कंपाउंड में इनॉल कंटेंट सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। बताए गए 4 कंपाउंड में से कंपाउंड सी बेंजीन रिंग, कार्बोनिल ग्रुप CH2 CO C6H5, जिसमें अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन पॉलीवेलेंट ऑक्सीजन पे शिफ्ट होता है, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच शिफ्ट होता है, और कीटो का इनॉल में कन्वर्जन होता है, जिसमें OH ग्रुप का हाइड्रोजन कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। यानी कि दिए गए 4 में से कंपाउंड 3 में सी में इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल है, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, और उसके साथ साथ कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। यानी कि कंपाउंड सी, जिसमें इनॉल कंटेंट मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड। यानी कि क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इनॉल कंटेंट विल बी ग्रेटर in greater proportion? Water, ethanol, formic acid, डी बेंजीन। यहाँ 4 सॉल्वेंट बताए गए हैं। वाटर, इथेनॉल एंड फॉर्मिक एसिड तीनों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तीनों में प्रोटॉन प्रेजेंट है, जबकि बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट वाटर, इथेनॉल एंड फॉर्मिक एसिड में कीटो फॉर्म ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, whereas enol is stabilized by intramolecular hydrogen bonding in any solvent। जबकि इनॉल फॉर्म किसी भी सॉल्वेंट में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा स्टेबल है। कीटो फॉर्म इज नॉट स्टेबिलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कीटो फॉर्म में किसी भी सॉल्वेंट में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो स्टेबल नहीं हो सकता। So percentage of enol content is greater in non-polar और polar protic solvent। यानी कि नॉन पोलर या पोलर
पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में इनॉल का कंटेंट ज़्यादा होता है। यहाँ वाटर, इथेनॉल एंड फॉर्मिक एसिड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जबकि नॉन पोलर एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में इनॉल कंटेंट ज़्यादा होता है। यानी कि वाटर, इथेनॉल एंड फॉर्मिक एसिड में कीटो फॉर्म ज़्यादा होगा, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन में इनॉल कंटेंट ज़्यादा होगा। यानी कि क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।